नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 12 ऋतुराज बसंत का रिवीजन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ऋतुराजः बसंतः। तो जिस प्रकार आप इसके शीर्षक से ही समझ गए होंगे, ऋतुओं का राजा बसंत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो सारांश है पूरे पाठ का वो समझ लें, जिससे आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। आपको मालूम है कि भारतवर्ष जो है एक विचित्र देश है और हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, और इसमें जो हिंदी के महीने होते हैं उसके अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और इसमें ही वसंत ऋतु होती है। और जो हमारे हिंदी महीने होते हैं उसमें 2 महीने की एक ऋतु मानी गई है। चैत और वैशाख 2 महीनों में बसंत ऋतु की स्थिति होती है। और बसंत ऋतु में प्रकृति जो है बहुत खूबसूरत लगती है। पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए जो कोपलें आ जाती हैं, और फूल चारों तरफ सरसों फूली हुई, उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत हवा में भी सुगंध भर जाती है। और जो हमारे आम के पेड़ होते हैं उसमें भी फूल आ जाते हैं, बौर आ जाते हैं, उसमें तितलियाँ और भंवरे और जो हैं गुंजन करते रहते हैं। तो इस प्रकार वसंत ऋतु का कुल मिला के इतना खूबसूरत वर्णन आपके पाठ में है कि आप उसको पढ़कर आसानी से समझ लेंगे। और आप समझ ले, इसमें अगर बसंत ऋतु ना सेलिब्रेट की जाए, ना मनाई जाए, तो सोचिए कि ऐसा लगेगा कि कुछ हमने कोई त्यौहार हमारा छूट गया है। बसंत ऋतु के कई त्यौहार भी अपने देश में मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत ऋतु में ही जो है सरोवर जो होते हैं उसमें कमल खिलते हैं रंगीन, उनके ऊपर भी भंवरों के झुंड जो हैं वो उड़ते हैं, गुंजन करते हैं। वन में पलाश के पेड़ में जो वनों में पलाश के पेड़ होते हैं उसमें लाल रंग के फूल आ जाते हैं, और जैसे लगता है कि वो वन जो है ऋतुराज बसंत का स्वागत करना चाहता है। और बहुत सुंदर सुंदर शीतल हवा बहने लगती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ये सारी बातें आप आज के पाठ में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना पाठ पहले पढ़ते हैं। आपने कहानी को सुन लिया है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो हैं आपके पाठ में उनको भी दोहरा लेते हैं। फिर देखिए, विचित्र मतलब अनोखा, यूनिक। शरधिम, शरद और हिम दोनों को मिला दिया, वहाँ शरद हिम यानी शरद और हेमंत ऋतु। वसंत ऋतु यानी बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। कुसुम सरासन वंदिना, कुसुम सरासन कामदेव वंदिना, बंदी मतलब जो सुंदरता के जो राजा हैं कामदेव, उनकी जो ऋतु बसंत ऋतु है वो बहुत बंदी है, समझ लीजिए। असित वर्णा मतलब काले। पिका कोयल, पूजंती कूकती हैं। गिरह आवाज। अनुकृत्य अनुकरण करके। नवोटा नई विवाहित। पादपा वृक्षः पादित्वा गिराकर। हरित किसलयानी हरी नई कोपल। सारे जितने भी शब्द हैं आपकी वसंत ऋतु से संबंधित है, तो इनको आप आसानी से स्मरण भी रख सकते हैं। घृत्वा धारण करके। मनोजा सुंदर। सर्षपान मतलब सरसों। चणकान मतलब चने। कलायान मतलब मटर। मुदिता प्रसन्न। पारावार मतलब समुद्र। पुष्पद्रव जो मकरंद फूलों का रस होता है। चित्रपतंगा तितलियां। अवर्णीय जिसका वर्णन न किया जा सके। रसाला आम के पेड़। मंजरी फूलों का गुच्छा। मनोहरा सुंदर। कीटा कीड़े। विषादः दुख। कुंजति
वन बनाते हैं। नीली नीली मतलब छिपना। और पुष्पजम, ये भी, इसको भी मकरंद कहते हैं। आली वृंदानी, भौरों का झुंड। पलाशा, पलाश के पेड़। रक्त किंशुक, लाल किंशुकों के द्वारा जो पलाश में फूल आते हैं उनको रक्त किंशुक यानी लाल किंशुक जो हैं पलाश के फूलों को कहेंगे। विवादी, विवाती, बहना मतलब बहती है। फ्लोइंग, मादयती, पागल कर देता है। हिंदी से संबंधित तत्सम शब्द है ना, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो समझ लीजिए संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं हिंदी में आए हैं। तो आप संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग करना भी आपको सीखना है। चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। ऋतुओं का राजा बसंता, ऋतु राजा बसंता। भारतवर्षः विचित्र देशो अस्ति, भारतवर्ष विचित्र देश है। प्रतिवर्षम अस्मिन् देशे षड् ऋतवः भवन्ति, हर वर्ष हमारे देश में षड् मतलब 6 ऋतुएं होती हैं। ते तु शिशिरः वसन्तः ग्रीष्म वर्षा शरदा हेमन्तः च सन्ति, वो जो ऋतुएं हैं उनके नाम हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तेषां वसंत ऋतु सर्वोत्तमोऽस्ति, उसमें से जो वसंत ऋतु है सर्वोत्तम है। प्रत्येक ऋतु मास द्वयम अधिष्ठति, प्रत्येक ऋतु 2 मास की होती है। चैत्र वैशाख मास द्वये वसंत ऋतु स्थिति भवति, चैत और वैशाख माह में वसंत ऋतु की स्थिति होती है। बसंते प्रकृति नव परिधान वेष्टिता, अलंकार मंडिता, नवोढ़ा वधूरी प्रतिभाति। बसंत में प्रकृति जो है नव परिधान वेष्टिता, नए नए परिधान धारण करती है। अलंकार मंडिता, जो नए नए आभूषण धारण करती है। नए परिधान धारण करके और नए आभूषण धारण करके। नवोढ़ा वधूरी प्रतिभाति, नई नई वधू के समान लगती है। आप इसको ऐसे समझ लें, नए परिधान का मतलब पुराने पत्ते गिर जाते, नए निकल के आते हैं। अलंकार मंडिता, जो जिन पौधों में पुष्प होते हैं वो मतलब खिले हुए होते हैं, जैसे सरसों या पलाश के फूल, ये सब खिले हुए होते हैं तो अलंकार मंडित, उस खूबसूरत लगते हैं पेड़। धरा शस्य श्यामला भवती, धरती जो है हरी भरी होती है। पादपा लताश्च पीत पत्राणि पातित्वा, पेड़ और लताएं, पीत पत्राणि पीले पत्ते, पातित्वा गिरा देती हैं। हरित किसलयानि धृत्वा भवन्ति मनोजा, और हरी हरी जो कोपलें होती हैं, नई नई कलियां, नई नई कोपलें धारण करके जो पेड़ और लताएं होती हैं वो सुंदर हो जाती हैं। कृषिका फुल कुसुमितानि सर्षपान, जो किसान होते हैं वो फूलों को, फूली हुई सरसों को और चने को, मटर को इत्यादि लोगों जो फसलें होती हैं उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मुदिता भवन्ति, बहुत खुश हो जाते हैं। पुष्पित विस्तृत सर्ष क्षेत्रम, पुष्पित विस्तृत सर्षप क्षेत्रम, जो फूली हुई सरसों का विस्तृत क्षेत्र होता है। पीत पारा वारावरी प्रतिभाति, पीली पीली जो सरसों होती है उसका विस्तृत क्षेत्र जो है समुद्र के समान लगता है, जैसे लगता है बहुत बड़ा सा पीला सा समुद्र हो उसको देखने से, क्योंकि बहुत सारे खेत आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें देखने से ऐसा लगता है येलो कलर का जो है समुद्र है, पीले रंग का समुद्र है। उद्यानेषु बहुरंग सुगंधि पुष्पाणि भवन्ति, उद्यान में बहुरंग बहुत रंग के सुगंधित पुष्प जो हैं वो होते हैं, अनेक रंगों के अनेक सुगंध वाले पुष्प होते हैं। सर्वत्र पुष्पोपरि
पुष्पोपरि, सर्वत्र मन सभी जगह, पुष्पों के ऊपर, पुष्प द्रव पिबन्तः, जो मकरंद होता है, जो परागरस होता है, उसको पीकर मत्ताः भ्रमरा, उसको पीकर मस्त होकर जो भंवर हैं, कीट हैं, मधुकर हैं, जो तितलियां हैं और मधुमक्खियां हैं, वो उनके ऊपर उड़ते हैं, नाचते हैं और गुंजन करते हैं। इदम दृश्यम वर्णीय मस्ति, यह दृश्य वर्णीय होता है, वर्णीय है, यह दृश्य वर्णीय है, इसका दृश्य वर्णन करने योग्य है। रसाला मंजरी सहिता मनोहरा दृश्यन्ते, रसाला मतलब आम के पेड़, मंजरी सहित मनोहरा दृश्यन्ते, मनोहर लगते हैं। तेषु निलीय कुसुम शरासन वंदिनो पिका मधुरम कूजंती, आम के पेड़ों में छिपकर कोयल मधुर मधुर कूजंती, मधुर अपनी आवाज में कूजती है, बोलती है। तेषाम गिरह अनुकृत्या बाला हसंती कूदंती चा, उसको अनुकरण करके जो बालिकाएं होती हैं वो भी हंसती हैं, कूदती हैं। शिशिर पश्चात आगता वसंत हर्षोल्लास ऋतु आस्ती, शिशिर के पश्चात आने वाली बसंत ऋतु हर्षोल्लास से भरी हुई ऋतु है। नास्ति कुत्रापि विषाद परिलक्षते, कहीं भी जरा सा भी कोई दुख परिलक्षित नहीं होता है। सरोवरे नाना वर्णानि कमलानि विकसन्ति, सरोवर में अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के कमल निकलते हैं। तेषाम उपरि पुष्पजम पीत्वा, उसके ऊपर जो पुष्प का जो रस है, मकरंद पीकर, प्रमत्तालि वृंदानि भवनों के झुंड, उड्यन्ते गुंजन्ति च, उड़ते हैं और गुंजन करते हैं। हविरियम कस्य मनः न हरति, यह दृश्य किसका मन नहीं हरता, अर्थात सभी लोगों का मन हर लेता है। वने पलाशा रक्त किंशुकै सचिता ऋतुराजस्य स्वागताय तत्परा सन्ति, वन में पलाश के जो पेड़ होते हैं उस पर रक्त किंशुक सचिता, वो लाल लाल किंशुक के फूल लगे हुए होते हैं, पलाश के फूल लगे हुए होते हैं, उनसे सजकर ऋतुराज का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। मंद मंद सुगध मंदम मंदम सुखद शीतल सुरभि समीर विवाति हृदयानि हरणाम, मंद मंद सुखद शीतल मनोहर वायु बहती है जो लोगों का हृदय हर लेती है। संक्षेपेण वसंता सर्वाणि मादयन्ति वसंते जना नवान्नम आस्वा, संक्षेपेण वसंता सर्वान मादयन्ति, संक्षेप में वसंत ऋतु सभी को पागल कर देती है। वसंते जना नवान्नम आस्वाद्य, बसंत में ही लोग नया अन्न, जो गेहूं की फसल होती है नई आती है ना, तो उसको स्वाद लेकर हर्ष विभल भवंता, मतलब खुशी से विभल हो जाते हैं। गायन्ति नृत्यन्ति वादयन्ति च, गाते हैं, नाचते हैं और बजाते हैं। के वसंतोत्सवम विस्मर्तुम अस्या जगति शक्नुवन्ति, क्या अगर वसंत उत्सव को विस्मरण कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी नहीं हिल जाएगी? बिल्कुल हिल जाएगी। वसंत ऋतु को वसंत उत्सव को विस्मृत नहीं कर सकते, वो वसंत उत्सव मनाते हैं हम लोग। कविता कामिनी कांतेन, जो सुंदर कविता प्रेमी कालिदासेनो, जो कालिदास जी ने सत्य ही कहा, सर्व प्रिय चारुतरम बसंते, सुंदर बसंत सभी की प्रिय ऋतु है। तो आपको यदि अर्थ समझ में नहीं आया तो आप इसको पुनः सुन लेंगे, पुनः रिवाइज कर लेंगे बार बार, तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं, उनको भी समझते हैं और करते हैं।
एक पद में उत्तर देना है। भारते कति ऋतवः सन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो आपने देखा भारत में षड ऋतवः भवन्ति, तो इसमें एक पद में उत्तर देना है। तो आप क्या लिख लेंगे, षड ऋतवः। पृथ्वी वसंते कीदृशी भवति, पृथ्वी वसंत ऋतु में कैसी होती है। पृथ्वी वसंते शस्य श्यामला भवन्ति, आप शस्य श्यामला लिख सकते हैं, हरी भरी हो जाती है। उद्याने कानि विहसन्ति, उद्याने पुष्पानि विहसन्ति। के कूजन्ति, पिकाः पिकाः कूजन्ति। तो इस प्रकार आप एक पद में उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। वसंतः प्रतिवर्षः कदा आयाति, बसंत प्रतिवर्ष कब आती है। चैत वैशाख मास द्वे बसंत ऋतो स्थिति भवति, मतलब चैत वैशाख में 2 मास में बसंत ऋतु होती है। या लिख दे बसंत प्रतिवर्षः चैत वैशाख मासे आयाति। प्रकृति वसंते कीदृशी प्रतिभाति, जो प्रकृति है वसंत ऋतु में कैसी दिखती है। प्रकृति वसंते नभोला वधूरी प्रतिभाति, नई नई वधू जैसी लगती है। सरोवरेषु के विकसन्ति, सरोवर में क्या विकसित होते हैं। सरोवरे कमलानि विकसन्ति। कस्मात् कारणात् कृषिका प्रसन्ना भवति, किस कारण से किसान जो है प्रसन्न होते हैं। अपने फूले हुए जो उनकी फसल होती है उसमें फूल आते हैं, इसलिए जो किसान हैं वो प्रसन्न होते हैं। फुल कुसुमितान सर्षपान चणकान कालायान इत्यादि अवलोक्य कृषिका प्रसन्ना भवन्ति। बॉक्स से पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो आप शब्दों को समझ लें। वन में षड ऋतवा 6 ऋतुएं। रसालेषु आम के पेड़। उत्पतंती उड़ते हैं। हरति हरते हैं। तो आप देखें क्या है। मंजर्यः प्रादुर्भवति। मंजरी प्रादुर्भवति कहाँ लगती हैं। रसालेषु। मंजर्या प्रादुर्भवति। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। वसंते पुष्प वाटिकायां चित्रपतंगा उत्पतंती उड़ते हैं। अब पलाशा पुष्पिता संति कहाँ होते हैं। वने पलाशा पुष्पिता संति। वनों में पलाश के पेड़ों में फूल आ जाते हैं, फूल होते हैं। भारते षड ऋतवा भवन्ति। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत कस्य हृदयम न हरति। बसंत ऋतु जो है किसका हृदय नहीं हरती। तो इस प्रकार आप समझ के आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आप रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से। अगला देखिए। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इसमें समानार्थक शब्द चुनना है। देखिए आसितः का अर्थ है श्यामः। दोनों का अर्थ होता है श्याम वर्ण का, काले वर्ण का। वने कानने। कानन मतलब भी वन होता है जंगल। उत्पतंती उड्डयंती। ये समानार्थक शब्द हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। धरा पृथ्वी। वृंदानी समूहा। समूह को वृंदानी कहते हैं। तो समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, कहीं ना कहीं आपको ये शब्द मिलते जुलते से प्रतीत होंगे और आप आसानी से इनको स्मरण कर लेंगे। अब कोष्ठक से उचित पद लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप देखिए
वसन्तस्य चैत्रमासे भवति आगमनः। वसन्तस्य आगमनः चैत्रमासे भवति। वसंत का आगमन चैत्र मास में होता है। वसन्ते प्रकृति मनोहरा भवति, मनोहरः भवति। वसन्ते प्रकृति मनोहरा भवति। वसंत में प्रकृति मनोहर होती है, मनोहरा। हर जगह प्रकृति जो है मनोहर होती है, तो मनोहरा भवति। पिकः वसन्ते मधुरम कूजति। पिक जो है बसंत में मधुर बोलती है। दृश्यम शोभनम अस्ति। इदम दृश्यम शोभनम अस्ति। यह दृश्य सुंदर है। इदम दृश्यम शोभनम अस्ति। वसन्ते वायु मंदम वाति। बसंत में हवा धीरे धीरे चलती है। इस प्रकार आप अपना पाठ रिवाइज कर लेंगे। एक्टिविटी में पाठ में आए क्रिया शब्दों को अर्थ सहित लिखिए तथा उनसे छोटे छोटे वाक्य भी बना लीजिए। जो संस्कृत के क्रिया शब्द हैं उसमें कर्ता शब्द जोड़कर आप छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप संस्कृत को समझना शुरू कर देंगे। जैसे ट्रांसलेशन हिंदी में आप सीखते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी आप सीख लेंगे। और होमवर्क में भारतवर्ष में होने वाली 6 ऋतुओं के नाम आप लिख लें। आपको 6 ऋतुओं के नाम जो हिंदी ऋतुएं हैं उनके नाम भी आपको आने चाहिए। और 10 शब्द जो आपके पाठ में आए हैं उनको अर्थ सहित लिख लीजिए और स्मरण कर लीजिए कि सरसों को क्या कहते हैं, मटर को क्या कहते हैं संस्कृत में, चने को क्या कहते हैं और भौरे को क्या कहते हैं। इस प्रकार 10 शब्द अर्थ सहित आप लिख लीजिए। क्रिया शब्द आप एक्टिविटी में सीख लेंगे और शब्द आप होमवर्क में सीखकर आप छोटे छोटे वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए। और आपको वर्कशीट मिलेगी, उसे भी आप अच्छे से कर लेंगे। और जो रिवीजन आपका संस्कृत का होगा उसमें आप हर क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।